गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। सो इस क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पाइथन रिवीजन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ते आए, 9th में पाइथन पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। पाइथन आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपको पाइथन के बारे में बहुत कुछ आइडिया हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, नॉर्मली बेसिक आइडिया तो होगा ही। तो सबसे पहले पाइथन है क्या, व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ प्रोग्राम। पाइथन क्या सिंपल वर्ड में, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं। तो पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ प्रोग्राम। सिंपल वर्ड, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं और उस प्रोग्राम राइट करके उसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ये पाइथन। पाइथन का इंट्रोडक्शन यानी कि पाइथन को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, इन्वेंट किया? तो पाइथन को गुडियो वैन रॉसम ने डेवलप किया। किसने? गुडियो वैन रॉसम ने। किसने डेवलप किया आपका? गुडियो वैन रॉसम ने। किसने? गुडियो वैन रॉसम ने डेवलप किया पाइथन को, जो कि नीदरलैंड के बहुत बड़े कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिशियन थे। क्या थे? कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे नीदरलैंड से। कहाँ के? नीदरलैंड से। उन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया। तो सबसे पहले पाइथन इवोल्यूशन, अब आते हैं पाइथन के इवोल्यूशन पे, कैसे कैसे वो बढ़ा, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि पहले कौन सा वर्जन आया, कैसे उसे बनाया गया, फिर उससे कैसे अपडेट करते गया, कैसे कैसे अभी लास्टली टिल कौन सा पाइथन का वर्जन चल रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ पाइथन में आइए, सबसे पहले दिसंबर 1989 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। किसके लिए? कि अपने साइंटिस्ट, जहाँ पे वो रिसर्च लैब था, उस रिसर्च लैब का नाम है आपका सेंट्रम बालकुंडे एंड इंफॉर्मेटिक, सेंट्रल बालकुंडे इंफॉर्मेटिक, CWI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रम बालकुंडे इंफॉर्मेटिक। इसको बाद में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड एंड रिसर्च के लैब के नाम पे रिनेम कर दिया गया। किस नाम से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड्स एंड मैथमेटिक्स के नाम पे इसको रिनेम कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? सेंट्रम बालकुंडे एंड इंफॉर्मेटिक। तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया पाइथन को। सबसे पहले दिसंबर 1989 में CWI में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसको इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि जब इसको इम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि इसको रिसर्च के अंदर, जो लैब के अंदर वर्क कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, उनको दिया गया इस पर वर्क करने के लिए, यानी कि इम्प्लीमेंट, आप इस पर वर्क कीजिए, कैसा आपका एडवाइस आया, कैसा फीडबैक है, आप वर्क करके बताइए, पाइथन पे प्रोग्राम लिखिए और अपना फीडबैक बताइए। ठीक है, उसके बाद इसको इंटरनली रिलीज किया गया, यानी कि पहले कुछ लोग, यानी 5-6 लोग जो इंपॉर्टेंट लोग जो पाइथन को बना रहे थे, उस पर इम्प्लीमेंट किया गया दिसंबर 89 में। और इंटरनली रिलीज कब किया गया? 99 में। कब? 99 में इसको इंटरनली रिलीज किया गया कि जितने भी लोग हैं एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं CWI में, उसको दे दिया गया कि आप इसको वर्क कीजिए और इसका फीडबैक दीजिए। जैसे कैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसका वैक्सीन बन रहा है, तो फर्स्ट स्टेज पे ट्रायल हो रहा है, फिर सेकेंड स्टेज ट्रायल होगा, फिर थर्ड स्टेज ट्रायल होगा, तब जाके फिर उसका फीडबैक देखेगा, उसका वर्किंग कैपेसिटी देखेगा कि वो वर्क रियली कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से। अगर करेगा तो फिर उसको जनरल फॉर्म में पब्लिक को दिया जाएगा। तो उसी तरह से पहले इसको 4-5 लोग में दिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया दिसंबर 1989 में। फिर 99 में इसको इंटरनली रिलीज किया गया, यानी कि CWI में जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको दिया गया कि आप इसमें वर्क कीजिए और इसका फीडबैक दीजिए 2-3 महीने के अंदर। ठीक है, लास्टली पाइथन को फरवरी 1991 में रिलीज किया गया। तो पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया 0.9.0, पाइथन 0.9.0 क्या आया? 0.9.0 रिलीज किया गया। कब रिलीज किया गया? फरवरी 1991 में। उसके बाद इसको समय टू समय, डे टू डे, हर एप्लीकेशन, आपको पता है जितने भी एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर में है, वो कुछ समय के बाद आपको अपडेट मांगता है। आपको मोबाइल चलाते होंगे तो देखते होंगे कि अपडेट रिक्वायर्ड, दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड अपडेट बोलता ही है। तो पाइथन को भी रिक्वायरमेंट चाहिए, अपडेट इसलिए चाहिए कि आगे का जो जनरेशन है उसको वो कम्पीट कर पाए। जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, नीड बढ़ रही है, इसमें कुछ फीचर्स ऐड किया जाए, नहीं ऐड करेंगे तो आप आउट ऑफ मार्केट हो जाइएगा। तो पाइथन भी अपने आप को अपडेट करते गया समय टू समय। तो फिर नेक्स्ट अपडेट कब आया? 1991 के बाद जनवरी 1994 में पाइथन 1.0 आया। क्या आया? पाइथन 1.0 आया। उसके बाद 2000 में पाइथन 2.0 आया।
अक्टूबर 2000 में, 16 अक्टूबर 2000 में पाइथन 2.0 आया। फिर उसके बाद पाइथन 3.0 आया दिसंबर 2003 में, और नहीं 3 में नहीं 8 सॉरी 2008 में। पाइथन 3 कब आया? पाइथन 3.0 आया आपका 2008 में, पाइथन 2 आया 2000 में, और उसके बाद पाइथन आपका जो लास्टली टिल, अभी उसके बाद अपडेट नहीं आया। 2018 में लास्टली पाइथन अपडेट आया 3.7.3 पाइथन का आपका मार्च 2018 में आया है, 2018 मार्च 2018 में इसका लास्ट नेक्स्ट अपडेट वर्जन आया है। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है आपके पास? 3.7.3 कब आया था? मार्च 2018। इसके बाद आपका इसका कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे पाइथन का एवोल्यूशन आपको पता चल गया कैसे कैसे आया। पहला आपका दिसंबर 1989 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी 4-5 लोग को दिया गया वर्क करने के लिए। फिर उनका फीडबैक अच्छा आया तो फिर क्या किया गया? 99 में उसको आपके CWI के जितने भी वर्कर थे उनको दिया गया। उसके बाद 1991 फरवरी 1991 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया फर्स्ट वर्जन पाइथन 0.9.1। उसके बाद 94 में पाइथन 1 आया 1.0। फिर आपका 2000 में पाइथन 2.0 आया अक्टूबर 2000 में। फिर उसके बाद 2008 में 3 आया, और फिर 2018 में 3.7.3 पाइथन आया, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन पाइथन है। इस पाइथन का आविष्कार किसने किया? गुडियो वैन रॉसम। गुडियो वैन रॉसम कौन थे? नेदरलैंड्स के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट थे, जो कहाँ वर्क करते थे? सेंट्रम वर्कुंडे इंफॉर्मेटिक, जो बाद में उसका नाम चेंज हो क्या हो गया? नेदरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आइए एडवांटेज क्या क्या है पाइथन के? एडवांटेज बोल लीजिए या फीचर्स बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए? फीचर्स बोल लीजिए, एडवांटेज या फीचर्स। तो आप दोनों बात एक ही है, या तो फीचर्स हो सकता है या एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ पहला पाइथन का, इट इज सिंपल सिंटेक्स। सबसे पहले क्या है इसका? इट इज सिंपल सिंटेक्स। दूसरा इजी टू लर्न, क्या है? इजी टू लर्न। पहला क्या है? सिंपल सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। दूसरा इजी टू लर्न है, ठीक है। और क्या हो सकता है? पोर्टेबल है। पाइथन क्या है? पोर्टेबल है। इट सपोर्ट गाइड प्रोग्रामिंग। गाइड आपको पता है, पढ़ के आएंगे। तो ये इसके फीचर्स है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स है, बताइए इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्या है? ये 4 इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला, इट इज अ सिंपल सिंटेक्स। इसके सिंटेक्स बहुत सिंपल है। कोई भी प्रोग्राम में या कोई भी प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उसका एक अपना सिंटेक्स होता है, कमांड होता है। सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज सिंटेक्स? आपके मन में ये डिफाइन आ रहा होगा कि सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज सिंटेक्स। आपके माइंड में आया होगा सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स कुछ नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सिंटेक्स इज जस्ट अ ग्रामेटिकल रूल, जस्ट अ ग्रामेटिकल रूल। इंग्लिश में जैसे ग्रामर का रूल होता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज जब प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं तो सिंटेक्स भी एक ग्रामर रूल है प्रोग्राम राइट करने के लिए, जो आपको बताता है कि एक इसके बाद क्या लगेगा, इस कमांड के बाद कौन सा कमांड आएगा तो आपका प्रोग्राम सही होगा। जैसे आप टेंस बनाते हैं तो टेंस में भी एक क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, कि इट के बाद हैज लगेगा, कि वाज लगेगा, कि हैव लगेगा, कि इज लगेगा, कि वेयर लगेगा। उसी तरह सिंटेक्स बताता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपको कौन से कमांड के बाद कौन सा कमांड आपको डालना है जिससे आपका प्रोग्रामिंग सही होगा। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपली है, इजीली लर्न हो जाते हैं। जैसे क्या है, जो स्टार्टर प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम डेवलपर शुरू में आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, स्टार्टिंग में आप पहला जॉब बने, यानी कि बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो आपको पाइथन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको बिगिनर के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सिंटेक्स क्या है, बहुत सिंपल है। तो जो स्टार्टिंग फेज में जो आपके इंजीनियर जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो पाइथन में ही एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, कमांड बहुत जल्दी याद हो जाता है इसका, ठीक है। इजी टू लर्न, जब सिंपल सिंटेक्स है तो वो आसानी से लर्न सीख लेंगे हम लोग इसको, पाइथन को। तीसरा, पोर्टेबल है, यानी कि ये आपका टोटली हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, इसके लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क कर लेगा। आपका हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है और क्या इंडिपेंडेंट है आपका सॉफ्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। हर तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क कर लेगा, विंडो हो, आईफोन हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एंड्रॉइड हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। इसलिए इसको पोर्टेबल ही बोला गया है। इसके लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल का, उसमें आपको क्या है, उसमें आपको हार्डवेयर का ही एप्पल का ही हार्डवेयर पे रन करेगा। आपका दूसरे कंपनी का हार्डवेयर आप सिस्टम में लगा लीजिएगा तो वो सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो ये क्या है, पोर्टेबल का मतलब इट इज़ ए हार्डवेयर इंडिपेंडेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा और हर तरह के हार्डवेयर पे भी ये इजीली ओपन हो सकता है। इट सपोर्ट गाइड बेस्ड प्रोग्रामिंग। गाइड बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, यानी कि ये आपके ग्राफिक्स बेस्ड, एनिमेशन बेस्ड, साउंड क्वालिटी, ये सबको बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसको उस तरह के प्रोग्राम को ये सपोर्ट करता है। इस तरह का प्रोग्राम हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप यूट्यूब। गाइड बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या है, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब आपके एप्लीकेशन या ये सब एप्लीकेशन कहाँ डेवलप किए गए, पाइथन में डेवलप हुए हैं। यूट्यूब आपका गाइड बेस्ड प्रोग्राम है कि नहीं, एप्लीकेशन है कि नहीं। उसमें हर तरह का एनिमेटेड वीडियो आता है, साउंड क्वालिटी आता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, ग्राफिक्स बहुत अच्छा रहता है। तो ये गाइड बेस्ड सब प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। तो ये इसके एडवांटेज है, इसके फीचर्स है। अब हम लोग चलते हैं कुछ डिसएडवांटेज को। किसी चीज़ का एडवांटेज है तो हर चीज़ का डिसएडवांटेज ही होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। एक बात और बच्चों, मैं एक एडवांटेज और या फीचर्स का बताना भूल गया जो कि आपके बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसको पता है, इसको कमांड ये नहीं कि आपको हमेशा अल्फाबेट का नियम रूल है उसको फॉलो करना होगा कि पहला अक्षर कैपिटल हो, ऐसा कोई बात नहीं। ये केस सेंसिटिव है, ये खुद पकड़ लेगा डिफरेंस कि आपने क्या लिखा है, आप कैपिटल लिख रहे हो या स्मॉल लिख रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको पता है क्या आपने लिखा है, इसको डिफरेंस पता है स्मॉल लेटर में और कैपिटल अल्फाबेट लेटर में, ठीक है। ये नहीं कि नाम लिखा तो पहला नाम आपका एन कैपिटल उसके बाद स्मॉल में, कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे लिख सकते हैं NAME, आप ऐसे भी लिख लीजिए तब भी ये पकड़ लेगा कि आपने नेम ही लिखा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। क्या आते हैं, डिसएडवांटेज। तो पाइथन के कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है। और ड्रॉबैक नहीं रहता तो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करता कोई नहीं करता, इसलिए इसके भी कुछ ड्रॉबैक है। तो पाइथन के ड्रॉबैक, पहला इट्स पर स्लो परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस स्लो है, क्यों, क्योंकि पाइथन 2 मोड्स में वर्क करता है, आपको पता है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में तो छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट मोड में बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्या होता है ना, ये हर बार जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं तो उसको लिखने में टाइम लगता है, उसको रन एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, जिससे कारण क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस स्लो है और इसको स्पेस ज़्यादा लेगा। अगर लेंथी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो हर बार वेरिएबल, इसमें क्या होता है, वेरिएबल असाइन करना होता है किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो वेरिएबल लेंगे, हर बार डिफाइन करेंगे वेरिएबल। अगर हमको a = 10 चाहिए, b = 9 चाहिए, फिर अगले कुछ प्रोग्राम में, नेक्स्ट वाले पेज में प्रोग्राम में फिर हमको a = 9 चाहिए, b = 8 चाहिए, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे वेरिएबल। तो ये स्पेस पकड़ेगा ना, स्पेस कंज्यूम करेगा, तो स्पेस कंज्यूम करेगा तो मेमोरी मेरा तो मेमोरी स्टोरेज बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, स्लोली वर्क करेगा, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो काम करता है, ठीक है। और साथ ही ये डायरेक्टली हार्डवेयर से, दूसरा पॉइंट क्या है इसका स्लो परफॉर्मेंस का, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से क्या करता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जिसके कारण क्या है, इसको टाइम लगता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में और रिस्पॉन्स देने में, जिसके कारण क्या होता है, ये स्लो वर्क करता है, ठीक है। स्लो परफॉर्मेंस इसका। हाई मेमोरी कंजप्शन, मैंने पहले ही बोला कि आप इसमें वेरिएबल असाइन कीजिएगा तो वेरिएबल क्या करेगा, मेमोरी कंजप्ट करेगा, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखिएगा तो इसके लिए हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी सिस्टम में बहुत मेमोरी चाहिए। तीसरा, रन टाइम एरर। आप लेंथी प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें रन टाइम एरर को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, और बीच में अगर एरर आ गया, रन टाइम एरर आ गया, तो वहीं पर वो रुक के उसको आपको बता देगा कि ये रन टाइम एरर है, आप उसको यहाँ पर करेक्ट कीजिए, वो उसको स्किप करके आगे नहीं रन कराएगा, वहीं पर रुक जाएगा, आगे रन ही नहीं होगा प्रोग्राम, आपको वहीं पर फिर करेक्ट करना होगा, उसके बाद फिर वो रन करेगा, जिससे भी टाइम टेकिंग ज़्यादा हो गया।
बार बार हर लाइन 2 लाइन के बाद एरर शो करेगा, फिर उसको सही कीजिए, फिर 2 लाइन चलेगा, फिर 2 लाइन एरर शो करेगा, तो ये टाइम कंजप्शन भी हो गया और रन टाइम एरर के कारण क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेने लगा। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक है, बट बेनिफिट है, अच्छे से इसमें अच्छे से एप्लीकेशन में डेवलप किए हैं, जैसे ट्विटर, याहू, यूट्यूब, ये सब क्या है पाइथन में ही डेवलप किए गए हैं और ये लिमिटेशन भी है आपका पाइथन का। ठीक है, पाइथन का जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो पाइथन के मोड्स के बारे में बताएंगे, इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, प्रिंट फंक्शन का क्या यूज है, स्केप सीक्वेंस किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं फिर से बच्चों बोलता हूँ कि कोरोना वायरस पटना सिटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वाइड मात्रा में, तो ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरत है तब भी निकलिए तो सैनिटाइजर, पॉकेट सैनिटाइजर हाथ में पॉकेट में रखिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए और अनावश्यक घर से बाहर न निकलिए। धन्यवाद।